नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में या सेपरेशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देखेंगे हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एक्यूरियस, 3 से लेके 9 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हैं। या एक्यूरियस, क्या आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो? 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन अभी जो है अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, अपनी डर पर विजय कर रहा है, काम कर रहा है। कुछ पुरानी बातों को इन्होंने अभी भी दिल से लगा के रखा है। पैसे इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है इन दिनों। बहुत चीज़ें उनके लाइफ में है सोचने के लिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये अपने फिनेंस को दे रहा है, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी, एसेट्स, पैसे, गाड़ी, बंगला, नेम, फेम, ये सब कुछ उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन दिनों। साथ ही साथ ये अपने इनर स्ट्रेंथ को, पावर को इनहेंस कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हैं, नया कुछ कर रहा है। जो चीज़ पहले जिन चीज़ों से इनको डर लगता था, परेशानी थी, अरे भाई मैं मुझसे ये नहीं होगा, अभी वो उन चीज़ों को कुछ समझता भी नहीं है। डर के आगे जीत है। अगर आपने वो ड्यूब का ऐड देखा है तो उनकी स्थिति अभी इस तरीके का है। कहीं भी छलांग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नीडर, नीडर, निश निस्वार्थ, किसी के प्रति ना कोई मोह, ना कोई माया, ना कोई आकर्षण। हाँ, पैसों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखा रहा है अभी ये पर्सन। प्यार के प्रति उनका आकर्षण अभी नहीं है करंटली, क्योंकि वो पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ नेम फेम को, एसेट्स को। अगर ये पैसे इनके पास बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि लियो का कार्ड भी आया है। लियो के पास हमेशा पैसा रहता है, कितना भी छोटा सा भी लियो हो, इतना सा भी लियो हो, लियो तो लियो है भाई। लियो के पास पैसा रहता है, पैसा इनके पास है, लेकिन ये उसको और बढ़ाना चाहते हैं। उनका जो मेन फोकस है अभी पैसे पे है। तो क्या ये रिश्ते को याद नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं, रिश्ते को याद कर रहा है, लेकिन कुछ बातें उनको अभी भी परेशान करता है। जिन बातों को उन्होंने दिल से लगा के रखा है, अगर ये उस बात को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो उनमें नए तरीके से जीने की एक कला आ जाएगा। लेकिन ये लेट गो करना नहीं चाहते हैं। उल्टा जिस बात से पहले उनको परहेज था, डरता था, आपको खोने की डर थी, आपसे बात ना होने से जो परेशानी थी, आप मिलने ना आओ तो जो परेशानी था, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो जो दुख था, उन सारी चीज़ों से ये खुद को मुक्त कर लिया है। सिर्फ आपकी कही हुई कुछ बातें, कुछ बिहेवियर हो सकता है उनको अभी भी परेशान कर रहा है, क्योंकि जो इंसान खुद से जो जाग के सोता है उसे कोई जगा नहीं सकता है। तो अभी ये पर्सन जाग के सो रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में द हैंग वन के कार्ड आए हैं। ये जबरदस्ती से खुद को रोक के रखा है, किसी भी रिश्ते में जाने के लिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है। आप नहीं, कोई नहीं, कोई रिश्ते में
ये जाने के बारे में नहीं सोच रहा है, ये यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है। अगर पहले से था तो उसको इन्हांस कर रहा है। पैसे के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग सोच रख रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, नेम फेम पैसा स्टेबिलिटी इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। रिश्ते को अभी उस तरीके का इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद लगा रहा है आपके पर्सन एक्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि आप किसी फायर साइन के लियो के साथ डील कर रहे हो। बार बार ये कार्ड भी आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आपसे उम्मीद कर रहा है एक्यूरियस कि आपने जो भी उनसे कहा था ना, उन बातों को मैंने अभी अभी कहा कि ये दिल से लगा के रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने उनको कभी कुछ अच्छा कहा ही नहीं, अच्छा भी कहा, उसको भी याद है, लेकिन जो बात याद रखना नहीं चाहिए अभी उस बात को याद रख रहा है। आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उनके रिश्ते को आप स्टेबिलिटी दो, आप एक्टिव हो जाओ, आप कोई इनिशिएटिव लो, आप कुछ करो। ये खुद से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये उस बात को दिल पे लगा के बैठा हुआ है और अपनी इमोशन को ये हाइड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो शादी के रिश्ते को ये और मजबूत करने के बारे में सोच रहा है। अगर आपके पास कोई और रिश्ता भी है तो भी ये उम्मीद कर रहा है कि आप इनके पास ही लौटोगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी। ये जो 1111 का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि आपके साथ जो ये रिश्ता है ये कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, एक स्टेबल रिश्ता है, एक सॉलिड बॉन्ड है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझते हैं आपको। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बंधने के लिए ही हो। ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, जिनके साथ शादी नहीं हुआ है, जिनका शादी नहीं हुआ है, स्टेबिलिटी देना उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी रिश्ते को स्टेबिलिटी दो। लेकिन ये अपने आप से कुछ नहीं करेगा, अपने आप से कोई एक्शन नहीं लेगा। आप अगर पुराने चीज़ों को अभी भी याद रख रहे हो तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि इनसे नहीं हो रहा है पुरानी बातों को भूलना। अगर ये थोड़ा नज़र घुमाएं कि इन्होंने क्या सुना था, क्या हुआ था, क्या इनके साथ घटा था, तो ये देखेंगे कि आप हो इनके साथ, लेकिन फिर भी ये आप पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी एक्शन लेना होगा वो स्टेबल एक्शन होगा। ये आपके साथ उस एक्शन में तभी जाएंगे जब आप एक्शन लोगे। ये खुद से कुछ नहीं करेंगे, उम्मीद कर रहा है कि आप खुद एक्शन लो। ये खुद को रोक के रखा है और इसमें भी अगर आप भी खुद को रोक के रखते हो तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको पुरानी बातों को भूलनी पड़ेगी, चीज़ों को लेट गो करनी पड़ेगी, क्योंकि इनसे ये नहीं हो रहा है। अगर ये जैसे कि मैंने कहा लियो हुआ, कैंसर हुआ, यस कैंसर भी है, कैंसर हुआ तो भाई होगा नहीं इनसे ये चीज़ें भूलना, ये इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे। एरीज हुआ तो भी ये नहीं भूल पाएंगे, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है, नई शुरुआत होने जा रहा है।
अगर शादीशुदा नहीं हो, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, तो ये द हारोफंट, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये उसी पुरानी यादों में रहेंगे, दुख दर्द में रहेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे नई शुरुआत की। अगर आपने एक कदम बढ़ाया तो ये आधे बढ़ाएंगे, ऐसा लग रहा है। नई शुरुआत ये चाहते हैं रिश्ते में। ये रिश्ता कुछ स्पिरिचुअल कनेक्टेड है, ये इसको पता भी है, इनको भी पता है, लेकिन फिर भी ये दर्द में है, दुखी में है। दुख में रहते हुए भी अपने बारे में नया कुछ सोच रहा है। कुछ स्टेबल ऑफर आपके तरफ से आ जाए, ये खुद आपके तरफ आना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये ईगो नहीं कहूँगी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है कि स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बाद जो मोह चला जाता है ना रिश्ते से। जब आप किसी चीज़ के पीछे रोज़ दौड़ोगे और वो आपसे भागता जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि आप खुद उस चीज़ को छोड़ दोगे। तब वो चीज़ जब आपके सामने आ जाएगा, तब आपको उसकी प्रति कोई मोह नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगी कि मुझे वही चीज़ चाहिए। तो इनमें उस तरीके का सोच आ गया है। जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि उस सोच से ये हट रहे हैं। सिर्फ़ पैसे कमाना, काम में डूब जाना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, ये कभी-कभी आपको ऑनलाइन स्टॉक कर लेता है, आपकी चीज़ें देख लेता है, तस्वीरें हो, ये वो कुछ भी। लेकिन उतनी उस तरीके से उतावलेपन नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो शादीशुदा है, उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है, वो आ रहे हैं बंदे आपकी तरफ। शादीशुदा हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट में थे। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वो स्टेबिलिटी, दोस्ती चाहते हैं आपसे, डेफिनेटली दोस्ती चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से खुद दौड़ के आके नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके दिल में दर्द है। अगर आप कोशिश करते हो तो नाकाम आप नहीं रहोगे, लेकिन ये खुद से चल के कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भरपूर इच्छा है कि आप उनके साथ दोस्ती में आए, बातें करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि ये स्टॉक भी करते हैं आपको। उनको क्लैरिटी चाहिए आपके तरफ से, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया था पहले। तो अभी आपके तरफ से वो क्लियर नहीं है कि अभी भी आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं एंजल। आने की कोशिश ये कर रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। इट्स अप टू यू एंड रिमेन पॉजिटिव। एंजल आपसे ये कह रहा है कि ये आप पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी तक मैंने कार्ड निकाला, कार्ड आया भी है और उसी तरीके से एडवाइस भी आया है। या आप देखो, अगर आप 10 उंगली को एक साथ करते हो तो वो मतलब एक हाथ काम करता है। अगर आप अलग अलग रखते हो तो उसका कोई कीमत नहीं होता है। तो अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आपको भी अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने, ठीक है वो नहीं चाहते हैं मुझे, क्योंकि ये बंदा धोखा खाया हुआ बंदा या बंदी है, तो उम्मीद आपसे लगा रहा है, तैयार है। आप अगर थोड़ी सी उनको धक्का दे दो तो ये आगे जा सकता है रिश्ता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।